अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। रोज़ यही सवाल आते हैं कि सर कैसे हम डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं, हमें कोई रास्ता बताएं। तो आज मैं आपकी तवज्जो एक और बहुत ही आसान लेकिन एक ऐसे रास्ते पे लगाने जा रहा हूँ जिस पे आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपके अंदर सब्र इस्तकामत है तो आप लाजमी उससे पैसे कमा सकते हैं, वो भी डॉलर्स में। जी हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग के एक ऐसे प्रोग्राम को हम आज डिस्कस करेंगे जिससे बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। और ज़्यादा देर नहीं मैं लेता, अगर आप ट्रैवल लवर हैं तो आपने Booking.com का नाम सुना होगा। Booking.com आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त अपना पार्टनर प्रोग्राम ऑफ़र करती है जिसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो अगर आप उस प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको वो कमीशन पे करते हैं 4%। अब आप कहेंगे सर रजिस्टर होने पे 4% पे करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप उनके पार्टनर बन जाते हैं ना तो आपको एक डेडिकेटेड लिंक मिल जाता है। अब उस लिंक के थ्रू अगर कोई शख्स उनकी वेबसाइट पर जाता है और वेबसाइट पे जाने के बाद होटल बुक करता है, कार रेंट करता है, अपार्टमेंट लेता है रेंट पे, कोई टूर बुक कर लेता है, कुछ भी जो भी पैसा वो खर्च करेगा उसका 4%, मेरा ख्याल 4% देते हैं आपको, 4% जो है वो आपको Booking.com अवॉर्ड करेगी। तो ये 4% आपका होगा कमीशन। देखने में बड़ा ही आसान काम लग रहा है सर, ये तो बड़ा मज़े का काम है, आसान है। लेकिन आपने किन को टारगेट करना है? क्या आपको लगता है आपके सराउंडिंग में ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो कि आपके एफिलिएट लिंक से टूर परचेज़ करेंगे Booking.com पे? ऐसा नहीं है। हम जो पाकिस्तानी कौम है ना ये सस्ती चीज़ ढूंढती है और ये कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं चाहती होती। हमने Booking.com से टारगेट करना है पाकिस्तान से बाहर के लोगों को। अब बाहर के लोगों को कैसे करें? डेफ़िनेटली आपको पता है कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको सिखाया था जब हमने अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग सीखी थी, और आज हम बात करें Booking.com की एफिलिएट मार्केटिंग की। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपकी एक वेबसाइट होना ज़रूरी है, आपका ब्लॉग होना ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह इधर भी अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं Booking.com में तो आपका एक ट्रैवल ब्लॉग होना ज़रूरी है। ट्रैवल ब्लॉग हो, उसकी रैंकिंग हुई हो, आपके पास ट्रैफ़िक आ रही हो यूएसए से, यूरोप से, कनाडा से, उस साइड की आपके पास ऑडियंस हो, एक ट्रैफ़िक आ रही हो, वहाँ पर आप आर्टिकल अपने पब्लिश कर रहे हो, उस आर्टिकल के अंदर आपने लिंक लगाया हो और उस लिंक पे लोग क्लिक कर रहे हो और वहाँ से आके टूर बुक कर रहे हो, तो उसका आपको फ़ायदा होता है। क्यों? गोरा जब बुक करता है ना तो वो 8-8 10-10 हज़ार डॉलर भी खर्च करते हुए उसको टेंशन नहीं होती। अब 10,000 डॉलर का अगर आपको 4% मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि आपको एक रीज़नेबल अमाउंट मिलेगी। लेकिन अगर पाकिस्तानी कोई बाय करता है तो वो क्या करता है, वो यहाँ से $500 खर्च कर लेगा, बहुत होगा $800 खर्च कर लेगा, $1000 खर्च कर लेगा। $1000 का 4% क्या आपको मिलेगा? $40, उससे क्या बनेगा आपको? ठीक है। तो हमने तो इसको काम करना है, लंबा लॉन्ग टर्म लेके जाना है और हम चाहते हैं कि हमारे इस Booking.com से हमें रेवेन्यू आए। अब मज़े की बात यह है जब आप Booking.com पे आपका हाथ सीधा हो जाता है, फिर Agoda.com एक और वेबसाइट है, फिर रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे, आपको और बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारे रास्ते नज़र आते जाएंगे। लेकिन मैंने Booking.com को क्यों चूज़ किया, उसकी वजह ये है कि जिस तरह प्रोडक्ट के अंदर अमेज़ॉन नंबर 1 पे है, उसके ऊपर ट्रैफ़िक आती है, लोग वहाँ ट्रस्ट करते हैं अमेज़ॉन पे और उससे चीज़ें परचेज़ करना पसंद करते हैं। बिल्कुल उसी तरह Booking.com से भी लोग टूर पैकेजेस लेना पसंद करते हैं अपने ट्रैवल के लिए। आप लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, हम लोग जब बाहर ट्रैवल करते हैं, खुद भी कहीं जाते हैं, मेरी तो अपनी भी सारी जो हम रिजर्वेशंस करवाते हैं Booking.com से या Agoda.com से होती है। काफ़ी हमें फ़ायदा मिलता है, डिस्काउंट्स मिलती हैं, आप अपनी फ़्लाइट्स तक भी वहाँ से बुक कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है, गोरा चाहता है कि उसे अंडर वन रूफ सारे सॉल्यूशंस मिलें, वो पैसा खर्च करते हुए नहीं घबराता। अब आपने किसी ऐसे शख्स को टारगेट कर लिया, मिसाल के तौर पे जो अमेरिका में रहता है और वो दुबई आना चाहता है, तो वो ज़ाहिरी बात है वो हम पाकिस्तानियों की तरह किसी 2 स्टार 3 स्टार में जाके ठहरता नहीं है। वो कहेगा कि भाई मुझे बड़ा 5 स्टार वीआईपी होटल्स चाहिए। ऐसे होटल्स में वो कोशिश करता है अपने आप को एंगेज करने की जहाँ पर नाइट जो एक्सपेंस है ना वो तकरीबन स्टार्ट होता है $150 $200 से। और $150-200 की जब पर नाइट ले रहा है और अगर वो 10 रातों के लिए आ रहा है तो $1000-1200 तो उसका सिर्फ कमरे की बुकिंग होगी। अब जब वो वहाँ पर आता है तो ज़ाहिरी बात है उसने एयरपोर्ट से उतरना है, तो उसका कोई फूफी का पुत्र या चाचे का पुत्र वहाँ नहीं होगा। हम तो रिश्तेदारी में आ जाते हैं ना, अपने फ़लाने दोस्त को फ़ोन किया, कज़न को फ़ोन किया और यार मैं आ रहा हूँ दुबई, ज़रा मुझे एयरपोर्ट से पिक कर लें। गोरा ऐसे नहीं करता, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन से उसने टैक्सी पहले से बुक की होती है,
और वो टैक्सी नहीं होती जो हम टैक्सियों में जिनमें सफ़र करते हैं, उन्होंने लेमोजीन बुक की होती हैं। तो वहाँ से रेंट अ कार के अंदर भी जाके विद ड्राइवर और विदाउट ड्राइवर वो वहाँ से कार्स बुक करते हैं। कहाँ से? booking.com से, agoda.com से। फिर इसी तरह फ़्लाइट्स भी अक्सर वो वहीं से पिक कर लेते हैं। फिर अगर उन्होंने ज़्यादा लंबा स्टे करना है तो कोई अपार्टमेंट महीने के लिए रेंट आउट करना चाह रहे हैं, वो भी उन्हें वहीं से फैसिलिटी मिल जाती है। अब अगर वो चले गए, मिसाल के तौर पे कोई बिज़नेस ट्रिप पे आ रहा है, तो उसने बिज़नेस किया, अब उसे संडे फ्री मिल रहा है, वो चाह रहा है कि मैं संडे को दुबई में घूमूँ फिरूँ, तो वो क्या करेगा? booking.com पे जाएगा, वहाँ पे जो वन डे टूर पैकेज होगा वो परचेज़ कर लेगा। अब वो वन डे टूर पैकेज भी $500, $600, $700 का होता है। हम लोग 100 बार सोचेंगे कि यार इसको लें या ना लें, ये तो यार हम अभी खुद ही अपनी गाड़ी पर जाके हम घूम फिर के आ सकते हैं। गोरा इस टेंशन से बाहर है। वो कहता है भाई मुझे मुकम्मल पैकेज चाहिए, मुझे होटल से पिक करो, वापस भी रात को होटल में छोड़ना है आपने, मुझे पूरा पैकेज चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो आके यहाँ पर टूरिज़्म के जितने पैकेजेस होते हैं वो वहाँ से बाय करते हैं। तो अब अगर आपके ज़हन में ये सवाल है कि सर booking.com से कौन ख़रीदेगा, तो बीइंग ए पाकिस्तानी या बीइंग ए एशियन आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन अब आप गोरा बन के सोचो। मैंने आपको इतनी वजाहत इसलिए दी है कि आपको पता चले कि टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर कितना पोटेंशियल है। हाँ, बेचना कैसे है? आप फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या अपनी वेबसाइट बनाओ वहाँ पर आप इसके ब्लॉग्स लगाओ, आर्टिकल्स लिखो, आर्टिकल्स को रैंक करो, आर्टिकल्स के अंदर अपने एफिलिएट लिंक लगाओ जो आपको booking.com से मिलेगा। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए, booking.com पे चले जाओ, वहाँ पर सबसे आप नीचे आओगे तो वहाँ पे होगा बिकम एन एफिलिएट। उनका एफिलिएट पे क्लिक करोगे, वो आपको खुद सारी डिटेल बता देंगे कि आपकी क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर हैं। कोई बड़ी उनकी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है साइन अप करने के लिए। आप जैसे ही साइन अप करते हो, आपको एक लिंक अलॉट हो जाता है, उस लिंक के थ्रू बस आपने लोगों से परचेज़ करवानी है। अगर उसके थ्रू परचेज़ होगी तो आपको फ्लैट 4% कमीशन मिलेगा। और एक और बात भी गोरा दो तरह से ट्रैवल करता है, या वो अपनी फैमिली के साथ आएगा या वो बिज़नेस ट्रिप करेगा। बिज़नेस ट्रिप पे भी वो फुल पैसा उड़ाता है, और अगर वो फैमिली के साथ आया हुआ है तो भी वो फुल लग्जरी और इन्जॉय वाले जो है ना वो काम आपको पड़ते हैं। उन्होंने वीआईपी होटल्स लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि गोरा जितना खर्च करेगा आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। तो आपने टारगेट एशियंस को नहीं करना। आपने ये नहीं कहना है अपनी किसी खाला को लिंक भेज दिया कि जी ये देखें जी आप दुबई की टिकट ले रही हैं तो आप यहाँ से ले लें, अच्छा आप होटल बुक कर रहे हैं तो आप यहाँ से कर लें। उससे क्या मिलेगा आपको? $4, $10, $40, ये तो कोई मज़ा नहीं है। आपको तो $400 चाहिए पर ट्रांजैक्शन, आपको तो महीने का जो है $4000 कमाना है। तो फिर अगर ये काम करना है तो फिर आप ट्रैवल ब्लॉगिंग पे काम करो, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोई सवाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। ब्लॉग कैसे बनाते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है यार। यूट्यूब पे हम ऑलरेडी काफ़ी कंटेंट फेंक चुके हैं, आप वहाँ पे जाके ये चीज़ें सीख सकते हो। जो भी सवाल आप इस वीडियो के एंड में करोगे उसका जवाब हम अपने दूसरे चैनल पे करते हैं। तो आपने ये नहीं समझना कि सर हम आपसे सवाल करते हैं तो आप जवाब नहीं देते, ऐसी बात नहीं है। दूसरे चैनल पे जो कि हमारा आइडियाज़ फॉर लाइफ एंड मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान, वहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस चलते हैं जिसमें हम इन्हीं वीडियोज़ पे पूछे गए सवालों को आंसर करते हैं। तो अगर अभी तक आपने उनको भी सब्सक्राइब नहीं किया, आप जाके उन्हें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही वहाँ पर वीडियो अपलोड हो आपको उसका भी नोटिफिकेशन आए। कोई सवाल आप नीचे पूछे, इंशाल्लाह उसको आंसर किया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।